गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखो, इसके पहले हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे, तो वो जो कि आपके चैप्टर से बाहर, इसलिए मैं उसको वहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ। जो चैप्टर में मेरे है, जो बोर्ड में आने वाला है, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम वृत्त ही पढ़ रहे थे, पर उसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। आज हम इन पे चर्चा करते हैं। ओके, तो देखो क्या है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है। तो क्या होता है व्यास, तो व्यास यहाँ पे 2r होता है, ठीक है। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि वो क्या होती है, वो क्या होती है 2 गुणे वृत्त का, 2 गुणे वृत्त की व्यास होती है। आप या फिर आप लिख दो 2 पाई r कह सकते हो। ओके, क्या होती है 2 पाई r होती है आपका क्या, वृत्त की परिधि। तो इतना आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? इतना आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद है तो ठीक है, या 2 गुणे वृत्त का व्यास भी कह सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सवाल लगाएंगे तो सवाल में इन सबका बहुत ही यूज है। जैसा कि सवाल नंबर 1 कह रहा है, देख लेते हैं कि 2 वृत्तों, देखो अगर जिनके पास नहीं है वो यहाँ से नोट कर लेंगे। सवाल देखो यहाँ पे है आपका सवाल, ठीक है, सारे सवाल दिए गए हैं आपके, आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर। देखो जैसा कि पहला सवाल दिया है कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 2 वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल त्रिज्या है। मान लो एक की त्रिज्या r1 है, r1 बराबर 19 सेंटीमीटर और r2 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। 2 त्रिज्या है, एक r1 है, एक r2 है। अब ये कह रहे हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों से मिलकर बनी है। मतलब हमें उस वृत्त की त्रिज्या याद करनी है जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों से मिलकर बनी हुई है। तो आप लिखो, तो दोनों परिधियों, दोनों, पहले आप याद ये निकालो, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, क्या होगा बाबू, क्योंकि दोनों से मिलकर बना था, दोनों का योग हुआ। पहले का हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। एक की परिधि क्या है, ध्यान देना, एक की जो है परिधि 2 पाई r1 वृत्त की, क्योंकि 2 पाई r क्या वृत्त की परिधि होती है। आप 2 पाई का अमल ले लेंगे, बचेगा r1 प्लस r2। तो यहाँ से 2 पाई और r1 की वैल्यू कितना है 19, और ये आपका 9, तो 19 प्लस 9 और हो जाएगा कितना 28 गुना 56, अर्थात 2 पाई गुणे 28 लिख सकते हो, ठीक, सेंटीमीटर। स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि परिधि है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, दोनों परिधियों के योग कितना, इतना। तो नए वृत्त की जो परिधि है, नए वृत्त की परिधि इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात नए वृत्त की जो परिधि होगी वो कितना होगा 2 पाई इंटू 28। अब नए वृत्त की अगर परिधि की बात करें तो 2 पाई r होता है परिधि, और इक्वल टू 2 पाई और गुणे 28। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो जो नए वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। आप लोग पढ़ते नहीं हो, भाग जाते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या
आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये दिए गए हैं मेरे बाबू। अब इन्होंने क्या पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इनका क्षेत्रफलों का योग इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, और हमें ज्ञात करना की त्रिज्या। कह रहा कि जो नया वृत्त बनेगा वो उन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग निकाल लेते हैं। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यही तो होगा। पाई कॉमन ले लेते हैं तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब पाई R1 का स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो पाई 8 का 64 और 6 36 इक्वल टू 100। कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप देखो नए वृत्त की क्षेत्रफल, नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों के योग के बराबर था, अर्थात पाई गुणे 100 होगा। और नए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो यहाँ से पाई गुणे 100। ये कैसे पाई से पाई, R स्क्वायर बराबर 100, तो R बराबर अंडर 100। क्या हो जाएगा, R बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 100। और जब अंडर रूट 100 आ गया तो यहाँ से R बराबर मिल जाएगा आपका 10। समझ में आया। तो यहाँ से जो है आपके नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, तो R बराबर आपको मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, आप देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आकृति 12.3 दिया बाबू, आकृति देख लेना। अब आकृति दिया, आकृति में बना भी लेता हूं। ओके, ये देखो आपके सामने एक चित्र है, ये मत देखना कि यहाँ पे फाली जैसी लग रही है, उसकी कोई बात नहीं है। ये आपका गोल्ड वृत्त है, ये आपका रेड वृत्त है, ब्लू है, ब्लैक है या व्हाइट है। क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान देना है। कह रहे हैं कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक वृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं कि सभी जो पट्टी की लंबाई है वो 10.5 है। सभी पट्टी की जो लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो देखो ध्यान देना बाबू, जो गोल्ड है, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या कितना है बाबू, त्रिज्या ये व्यास बाई 2 होता है, मतलब व्यास बटे 2 होता है ना मेरे बाबू, तो 21/2 यही तो होगा त्रिज्या। ऐसे ही रहने 21/2 क्या हो गया आपका त्रिज्या होगा, किसका, इसका हो गया। या फिर आप इसको 10.5 भी लिख सकते हो सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका 21 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अगर 21 व्यास है तो 21 का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो 10.5 हो जाएगा क्या आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब देखो करना क्या है आपको, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना चाहिए, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आप 21/2 रख दो। त्रिज्या कितनी है 21/2,
2 है या 10.5, जो भी आपका मन हो वही रख दो, ठीक। और गुणे 21/2, 2 बार करना, क्योंकि त्रिज्या का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हमने 2 बार गुणा किया। यहां से देखो 7 तिरिक 21 और 11 दूनी 22। अब क्या हो जाएगा, 11 33 गुणे 21/2। तो गुणा करोगे 21 कितना होता है, 63 होता है, और 21 63, और 63 में अगर 6 जोड़ो दो तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा बाबू, 69 हो जाएगा, और बटे 2 है। अब भाग दे देना, 2 3 6, 3 आ गया, और सॉरी 6 कुछ नहीं, 3 3 का 9 और 3 1 का 3, लेकिन सॉरी 3 1 का 3 कह रहे हैं, गलत गलत गलत, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बचा 13, और 2 छक 12, 2 पंचे 10, मतलब 346.5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। अगर आप गुणा करते हो तो आपको मिलता है 346.5 सेंटीमीटर, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक। स्क्वायर में मिल जाएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो हमें तो एक का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, इसका गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, इसे आप नोट डाउन कर लो, कितना है 1346.5 सेंटीमीटर, सॉरी 346.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, बस यहीं पे लिख दे रहे हैं कि 346.5 सेंटीमीटर, ये मेरा था, किसका था, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल था, ओके। अब देखो इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको सबसे पहले निकालना है, ये देखो आप भूल जाओ कि ये भी, अब देखो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 10.5 सेंटीमीटर थी, 10.5 सेंटीमीटर थी मेरे बाबू। अगर ये 10.5 यहां से यहां तक था और पट्टी भी 10.5 है, तो अगर हम बात करें गोल्ड प्लस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, क्या गोल्ड प्लस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल जिसमें गोल्ड है, तो हम देखो यहां से करेंगे, सबसे पहले रेड प्लस गोल्ड, यहां पर ऐसा लिख देना कि रेड वृत्त का क्षेत्रफल, ये रेड पट्टी है, वृत्त की बात किया जाए तो ये दोनों रेड, पूरा रेड वृत्त है। तो जो रेड वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेड वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो निकल के आपका आ जाएगा 10.5 प्लस 10.5, मतलब हो जाएगा 10 मतलब हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ओके। अब ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है रेड, आप रेड प्लस गोल्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेड प्लस गोल्ड भी लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सोचो रेड प्लस गोल्ड नहीं लिखेंगे हम तो दिक्कत हो जाएगी, वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो रेड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, रेड वृत्त का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप यहाँ पे लिख भी देना, रेड प्लस गोल्ड लिख देना, अगर दिक्कत हो रहा होगा आपको गोल्ड लिख देना। तो रेड प्लस गोल्ड वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा मिलके जो बनेंगे ये भी पाई आर स्क्वायर ही बनेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू 21 गुणे 21, क्योंकि अब तो आर की वैल्यू क्या 21 है, 7 3 21, 22 3 66 गुणे 21, 21 छक्का कितना होता है 126, 21 छक्का 126, 6 21 छक्का 126, और 126 में 12 हासिल, तो 26 12 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना बाबू, अगर ध्यान नहीं दोगे तो शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मिल जाएगा। अब हमें लेकिन ये नहीं बताना है कि रेड प्लस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, हमें पट्टी का क्षेत्रफल बताना है। अब अगर पट्टी का क्षेत्रफल आपको बताना है तो रेड प्लस गोल्ड वृत्त के क्षेत्रफल में से गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल दो। अगर आपसे देखो यहाँ पे ऐसे है, आपको अगर आपसे बोल दिया जाए पूरे में से, पूरे के क्षेत्रफल में से अगर इतना निकाल दो बाहर, तो यही तो पट्टी तो बचेगा। तो वही काम करना है यहाँ पे,
कि रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर रेड प्लस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से गोल्ड वृत्त को निकाल दो का क्षेत्रफल। तो जब निकालोगे तो कितना निकालोगे, 1386 माइनस कितना आएगा, पहले कितना था 346.5। अब निकालो तो जो पट्टी का क्षेत्रफल आएगा मेरे बाबू, घटाओगे तो सबसे पहले ये तो 5 आ जाएगा दशमलव, नहीं घटा पाते तो ऐसे लिख देना है 346.5। यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 10 से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, 1 आएगा 1021.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान देना, ये पहली पट्टी का क्षेत्रफल आपको निकल के आ गया। किसका, रेड पट्टी का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आपके सामने है। सॉरी बाबू, यहाँ देखो थोड़ा सा दिक्कत हुआ ना, 1386 था तो आप 1386 कर लेना। अब घटाना तो 0.5, यहाँ पे 5 बचा, 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे 7 से 6 जाएगा, यहाँ पे देखो 6 बचा, और यहाँ पे 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आएगा, रेड पट्टी का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा 1039.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ओके, अब हम समझते हैं, एक और बताएंगे इस पे, इसके बाद आपको इसी का पूरा करके हमें बताना है। एक और इस पे हमने बताया तो 1039, आप ध्यान देना 1039.5 सेंटीमीटर। ओके, और या फिर आप वृत्त का जो हमने क्षेत्रफल निकाला है 1386, वो ध्यान रखना। देखो वही ध्यान रखना ही है। अब देखो क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए बाबू गोल्ड रेड ब्लू, अब आ गया 3 गोल्ड रेड ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, क्योंकि सभी प्लस में है ना, ये गोल्ड रेड ब्लू सब मिला के ब्लू पट्टी है ब्लू, इतने का जो पूरे का क्षेत्रफल निकल के आएगा तीनों का, वो भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो जो त्रिज्या अब होगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5, सब मिला के 31.5 हो जाएगा। अब अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 31.5 गुणे 31.5 निकल के चला आएगा। और आपको मैं बताऊं, जो 31.5 गुणे 31.5 जब पूरा आप हल करोगे तो आपको निकल के आएगा 3118.5। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, आप इसको जब हल करोगे तो इतना ही आएगा आपको। अब देखो क्या करना है, हमें ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल तो निकालने के लिए G फॉर गोल्ड, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू का क्षेत्रफल माइनस हमें रेड प्लस गोल्ड, अगर रेड और गोल्ड मिलके इसको बाहर निकाल दे तो सिर्फ ब्लू बचेगा। रेड प्लस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां से आपका हो जाएगा 3118.5 माइनस 1386, घटा देना। तो अगर घटाओगे तो 0.5 पहले आ जाएगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा, और बचा यहाँ पे कितना 0 बचा, 10 से 3 जाएगा 7 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 से 1 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आपका जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। ये किसका आ गया, ब्लू का।
इसी प्रकार से आप आगे क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं, मैं अब नहीं लगाऊंगा। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक, इतना क्षेत्रफल निकालने के बाद आप जब ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालोगे तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड, रेड, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इतना घटा दोगे तो आपका मान निकल के चला आएगा। ठीक है, तो आज इसमें हम यहीं तक बताएंगे। इसके बाद अगला सवाल आपको बताता हूं। अब ये आगे जितने भी बच रहे हैं, एक ब्लैक का एक व्हाइट का, ये आप हमें वर्क के रूप में करके दिखाओगे। वर्क तो आप लोग करते नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान देना कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। कोई कार है, उसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। किताब में देखिएगा, कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। ओके, अर्थात आप बात कर सकते हो 2r बराबर 80 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी कि व्यास जो होता है 2r भी होता है। इसके बाद बात करते हैं जो और आगे कह रहा कि यदि आकार 66 किलोमीटर प्रति घंटा में जाती है, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, तो हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे कि 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, 1 मिनट में निकालोगे, एक चक्कर में, देखो सबसे पहले ये निकालो कि एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, कि एक चक्कर अगर पहिया घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा दूरी कितना होगा, तो जो दूरी होगा वो एक चक्कर में, देखो पहिया अगर जितना भी होगा, ठीक, वो अगर एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर का मतलब है पहिए की जितनी परिधि होगी, पहिए की जितनी, जैसे ये है आपका पहिया, अब यहां से अगर चलना स्टार्ट किया तो ये पूरा चक्कर कब तक, जब यहां पहुंच जाएगा, अर्थात ये नाचेगा, जब ये फिर से नीचे आ जाएगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, मतलब एक चक्कर वो अपनी परिधि के बराबर लगाएगा। तो चली गई दूरी जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई r होती है। क्या होती है, 2 पाई r होती है। और जहां 2r की वैल्यू कितना, 80 सेंटीमीटर, अर्थात पाई गुणे 80 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी। अब आपको यह बताना है कि 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, अभी तक एक चक्कर में था, अब 1 मिनट में, 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी वो क्या होगा। अब देखो वो क्या होगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर घंटे की बात करते तो 66 सिर्फ लिखते, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 1 मिनट में, तो 66 को सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बनाओगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक, तो सबसे पहले इसको मीटर में बना लोगे, और मीटर की बात किस में बनाओगे आप, सेंटीमीटर में, अर्थात फिर 100 से गुणा, 1000 से गुणा कर दी, मीटर में बन गया, क्योंकि 66 किलोमीटर में 66,000 मीटर होते हैं। अब उसको सेंटीमीटर में बनाना, 100 से गुणा, और बटे कितना कर दोगे, 60 कर दोगे। क्यों 60 कर दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो अगर यहाँ पे लेते 60 मिनट में तो इतना आता, 1 मिनट में 60 इधर चलाया जाएगा, ओके, भाग कर दिया जाएगा उससे। अब ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चक्रों की संख्या 1 मिनट में, चक्रों की संख्या ज्ञात, 10 मिनट में चक्रों की संख्या, तो आप सबसे पहले 1 मिनट में चक्रों की संख्या ज्ञात करो। 1 मिनट में चक्रों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर 1 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी। जैसे आपसे बोले कि आप 1 मिनट में 10 किलोमीटर चलो, मतलब 1 मिनट में 10 मीटर चलते हो, 1 मिनट में 10 मीटर चलते हो,
तो अगर आपसे बोले कि आपने कितना चक्कर मारा है, कितना चक्कर मारा है, तो 1 मिनट में आप तो 10 मीटर चल लेते हो ना, तो 1 मिनट में 10 मीटर। अगर 1 सेकंड की बात किया जाए तो आप बोलोगे 10/60 कर दो, मतलब 10 कुछ। 1 सेकंड में कितना चलोगे? 10 कुछ। अगर आपसे बोल रहे कि आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हो, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हो, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर चलोगे? 5 घंटे में 60 से भाग कर दोगे। ओके, देखो 1 मिनट में चक्रों की संख्या बराबर 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी, 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी अर्थात इतना बटे 60 और बटे 1 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, बटे 1 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, मतलब पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7 गुणे 80। ओके, अब ये क्या होता है ध्यान देना, ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है, कटने के लिए ये सब होते हैं, बाकी गुणे में ऐसा होता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 66 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे 7/60 गुणे 22 गुणे 80, इतना आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 22 तिहाई 66, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, 8 से इसे काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125 आ गया। अब क्या कटेगा? 3 से ये कट रहा, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, नीचे 2 आ गया। अब भाग कर दो, देखो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 और 14 3 17 और 7 एकम 7 1 8, कितना हो जाएगा? 875/2, तो काट दो तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना सेंटीमीटर चले? कितना? ये भी सेंटीमीटर में ही है, 437.5 सेंटीमीटर 1 मिनट में चलेगा। अब अगर आपसे बोले कि 10 मिनट में कितना चलेगा, यहाँ देख लेते हैं, अरे दिख नहीं रहा है, अच्छा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से देखो 10 मिनट में अगर बात करें तो 10 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट में वो आ गया, तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? कि 1 मिनट में चक्रों की संख्या सेंटीमीटर में नहीं होगी, इतना चक्कर मारेगा, तो 10 मिनट में चक्रों की संख्या बराबर 43 मतलब 437.5 गुणे 10, आपको मिल जाएगा 4375, इतना ये गुणा करो, इतना चक्कर ये मारेगा। अब देखो अगला सवाल इसका देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो इसका अगला सवाल ध्यान से देखना, क्या है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। एक वृत्त का परिमाप 2πr वही परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल πr², कह रहा संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मतलब ये दोनों इक्वल हो, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल, तो आर बराबर 2 मात्रा, तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।